नमस्कार विद्यार्थियों, हार्दिक अभिनंदन। आओ पढ़े चैनल पर। आज हम कक्षा 12 पाठ 4 रघुवीर सहाय के द्वारा रचित कैमरे में बंद अपाहिज इस कविता की चर्चा करेंगे। इसके अंदर जो आज मीडिया के अंदर चल रहा है, अलग अलग चैनल के अंदर आप लोग देख रहे होंगे, बहुत ही क्रूर दृश्य, बहुत ही मार्मिक दृश्य ज्यादा दिखाए जाते हैं। वो क्या है? ये मीडिया की एक व्यावसायिकता की क्रूरता है। ऐसे दृश्य पहले आपने देखा होगा, कोई किसी की हत्या करते हुए ऐसे दृश्य नहीं दिखाते थे, यहां तक कि फिल्मों में भी नहीं दिखाते थे। कोई भी विलेन होता था, वो चक्कू को ऐसा हाथ में लिया और उसकी धार के हाथ लगाते ही फिर एक अर्थी उठती थी, इसका मतलब इसके द्वारा इसको मार दिया गया। लेकिन आज मीडिया वाले चैनल, अलग अलग चैनल वाले चाहते हैं कि हमारा कार्यक्रम और ज्यादा रोचक हो, दर्शक उससे से ज्यादा जुड़े, भावनात्मक रूप से या किसी न किसी रूप से जुड़े। तो वो क्या करते हैं, कुछ क्रूर चीजें भी दिखा देते हैं। पहले आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे होते थे जिसके अंदर कुछ लाइनें वो दृश्य पूरा साफ नहीं दिखाते थे। लेकिन आज देखो, आप किसी की हत्या करते हुए चाकुओं से गोदते हुए, किसी बंदूक के द्वारा किसी की हत्या करते हुए दिखाते हैं, किसी को पीटते हुए दिखाते हैं। वैसा का वैसा इस अध्याय के अंदर क्या करते हैं, ये मीडिया वाले, ये चैनल वाले अपने एक सामाजिक कार्यक्रम को बहुत ज्यादा रोचक बनाने के चक्कर के अंदर एक अपाहिज को पकड़ करके स्टूडियो पे लाते हैं और उससे ज्यादा लोग कनेक्ट हो, ज्यादा से ज्यादा लोग उससे जुड़े, तो उससे इस तरह की चीजें पूछते हैं जो कि संवेदनहीन होती है। ये चैनल वाले ये संवेदनशीलता को छोड़ करके संवेदनहीनता पर आ जाते हैं। उस अपाहिज से पूछते हैं, क्या आप अपाहिज हैं? तो अपाहिज अभी थोड़ी अपाहिज हुआ, वो तो अपाहिज है। फिर पूछते हैं उससे, अपाहिज होकर आपको कैसा लगता है? अपाहिज होकर के आपको बहुत ज्यादा कष्ट हो रहा होगा, आप अपाहिज क्यों हैं? ऐसे प्रश्न, बेतुके बेढंगे प्रश्न पूछते हैं ताकि उनके चैनल के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग देखें। जब तक ऐसे प्रश्न पूछता रहता है तब तक कि वो देखने वाले रोने नहीं लग जाए। तो इस प्रकार की एक संवेदनहीनता का दृश्य इस अध्याय के अंदर प्रस्तुत किया गया है, जो कि मीडिया की इस व्यावसायिक क्रूरता पर गहरा कटाक्ष भी है। तो मैं इस अध्याय के जो काव्यांश है पहले मैं पंक्ति के रूप में पढ़ूंगा, फिर उनके भावार्थ की आपके सामने चर्चा करता हूं। तो उसका शीर्षक है कैमरे में बंद अपाहिज। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ और शक्तिवान हैं। हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, स्टूडियो का जो एक बंद कमरा है उसमें। उससे पूछेंगे, तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो आपको दुख देता होगा। इस तरह के प्रश्न पूछेंगे। कैमरा दिखाओ, उसको कैमरा दिखाते हैं, फिर उसको बड़ा करके, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। इस प्रकार से इसमें कविता की सबसे मुख्य विशेषता है साधारण और सरल शब्दों का इसमें प्रयोग किया गया है। एक भी ऐसा अर्थ नहीं है जिसका मैं आपके सामने जिक्र करूं, बहुत साधारण अर्थ हैं। अब इसको हम कविता के रूप में समझते हैं। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ और शक्तिवान हैं। दूरदर्शन के संचालक स्वयं को समर्थ और शक्तिमान मानते हैं। वे अपनी बात को सर्वदूर सब लोगों के पास में भेजने में समर्थ हैं। और संचालक कहता है कि इसलिए हम क्या करेंगे, स्टूडियो पर हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। हम स्टूडियो पर एक कमजोर निरीह प्राणी जो अपाहिज है उसको बुलाएंगे। हम एक लूले लंगड़े ऐसे अपाहिज से
सामने बिठा करके विभिन्न प्रकार के प्रश्न उससे पूछेंगे। आपके इसमें भी प्रश्न भी वैसे पूछे हैं, उससे पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज हैं, उससे ये संवेदनहीन प्रश्न पूछेंगे तो बताइए क्या आप अपाहिज हैं, वह इसका उत्तर नहीं दे पाएगा, क्योंकि अपाहिज खुद एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है कि देखो ये संवेदना शून्य प्रश्न कैसे पूछ रहे हैं। तो वो मन ही मन सोच रहा होता है, तब दूसरा प्रश्न उससे पूछ लिया जाता है, आप क्यों अपाहिज हैं। देखो आप मीडिया की किस तरह की एक क्रूर जो चेहरा है वो प्रस्तुत किया जा रहा है। ये प्रश्न बड़ा बेतुका है, अटपटा है कि आप अपाहिज क्यों हैं। अपनी मर्जी से कोई अपाहिज होता है क्या। लेकिन देखो आप वो चाह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्रकार के मार्मिक चीजें देख करके उनके साथ में जुड़े हैं। अब ऐसे बेतुके प्रश्न पर अपाहिज मौन रहेगा, तब उसके दुख को और कुरेदा जाएगा, उसके दुख को और वापस याद दिलाया जाएगा, उससे प्रश्न पूछा जाएगा कि आपका अपाहिज होना आपको दुख देता होगा। इस पर भी अपाहिज मौन रहेगा। अरे अपाहिज को ये थोड़ी मालूम था कि यहाँ पर दूरदर्शन पर जो सामाजिक कार्यक्रम दिखाया जा रहा है उसमें ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर उसको पूछा जाएगा तो क्या अब आप बताइए कि आपका अपाहिजपन आपको किस किस प्रकार के दुख देता है। अब ये प्रश्न सुन करके अपाहिज का दुख, अपाहिजपन तो कम, ये प्रश्न ज्यादा दुख देने वाले होते हैं। ये मीडिया का एक क्रूर दृश्य भी होता है कि कार्यक्रम को रोचक बनाने के चक्कर में बेतुके प्रश्न वो सबके सामने प्रस्तुत करता है। इस प्रश्न के द्वारा अब तीसरे इसमें काव्य इसी में था प्रसंग में, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। अब ये ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है, इसका मतलब है जो कार्यक्रम का संचालक है वो कैमरे वाले को कह रहा है कि इस अपाहिज का मुंह है इसको आप जूम करके दिखाएं, क्योंकि उसके आंसू निकल रहे होते हैं, मुरझाया जो चेहरा होता है, निरीह जो उसका शरीर है, उसको देख करके जो दर्शक हैं वो ज्यादा से ज्यादा उनसे जुड़े हैं। और इसलिए लोग क्या करते हैं, उसको उसके चेहरे को बड़ा करके दिखाते हैं। हाँ, तो फिर उसको प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ तक कि पूरी की पूरी दो आंखें और सामने का जो मुख है वो जूम करके दिखाया जाता है कि उसके आंसू भी दर्शकों को दिखे। इस प्रश्न के साथ में कैमरा बड़ा करके उसके मुंह को जूम करके दिखाया जाता है। फिर उससे पूछा जाता है तो हाँ, तो बताइए आप अपने दुख के बारे में बताइए, आप कैसे अपाहिज हुए, आपका अपाहिजपन आपको दुख कैसे देता है, जल्दी कीजिए, समय बीता जा रहा है, आप अपने दुख के बारे में हम सबको बताइए। ये आप हर एक चैनल पर, समाचार चैनल पर आप इस तरह के प्रश्न और इस तरह के एक्सप्रेशन जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूं, तो फिर आप बताइए आपका ये दुख आपको कितना दुख देता है, ये अपाहिजपन आपको कैसा लगता है, आप कैसे अपाहिज हुए। ऐसे ऐसे बेतुके प्रश्न पूछते हैं। अपाहिज जो व्यक्ति है वो एकदम ऐसे भौचक्का होकर के सुनता रहता है, अगर ये पूछ क्या रहे हैं। ये बिल्कुल ही बेतुके प्रश्न होते हैं। इस प्रकार संचालक को लगता है कि अपाहिज इतना होने पर भी अपने दुख के बारे में कुछ नहीं बता पाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक के ऊपर एक दूसरे प्रश्न सोचने को समय नहीं देते हैं। और ऐसे बेतुके प्रश्न का उत्तर क्या आएगा। तो पहले वाले अपन ने इस काव्यांश में पढ़ा है कि दूरदर्शन के संचालक किसी अपाहिज को स्टूडियो पे बुलाते हैं और उससे बेतुके प्रश्न करते हैं, कैमरा जूम करके भी, बड़ा करके भी उससे प्रश्न पूछते हैं कि आप अपाहिज हैं, आप अपाहिज कैसे हुए, ये अपाहिजपन तो आपको दुख देता होगा, अब हम सब दर्शकों को बताइए कैसे दुख देता है। इस प्रकार के बेतुके प्रश्न के द्वारा जो मीडिया की व्यावसायिक क्रूरता है उस पर गहरा कटाक्ष किया गया है। अब दूसरा प्रसंग, दूसरा काव्यांश को मैं पढ़ता हूं। रघुवीर सहाय द्वारा रचित कैमरे में बंद अपाहिज का काव्यांश नंबर 2। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है। हम खुद इशारे से बताएंगे
क्या ऐसा? प्रसंग वही है, एक अपाहिज को ला करके यहाँ पर स्टूडियो पर बिठाया है और उससे बेहुदे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उसी अपाहिज से पूछा जाता है, सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, ये अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए आपको इनके उत्तर देने हैं। हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। कार्यक्रम को ऐसा रोचक बनाना है कि उसको रुला ही देना। अपाहिज को इंतजार करते हैं, आप भी रो पड़ने का इंतजार करते हैं। ये प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। मतलब मन ही मन के अंदर जो कार्यक्रम का संचालक है वो अपाहिज से पूछता है, अपाहिज को कहता है सोचिए, बताइए, और आप अपने दिमाग पर जोर डाल करके बताइए कि आपको अपाहिज होकर के कैसा लगता है। यह सोच करके अपाहिज जो व्यक्ति होगा उसको तो बहुत बुरा फील होगा उसको, ठीक है ना। लेकिन फिर भी कार्यक्रम संचालक उसको भद्दे भद्दे इशारे करके बताएगा, अपाहिजपन होकर के आपको ऐसा लगता है क्या, क्या ऐसा बुरा लगता है क्या, इस प्रकार का। कार्यक्रम संचालक कहता है कि हमें अपने कार्यक्रम को रोचक बनाना है, इसलिए आप इन प्रश्नों के उत्तर जरूर दें कि अपाहिजपन होकर के आपको कैसा लगता है, यह दुख देता होगा, कितना दुख देता होगा। क्यों? क्योंकि कार्यक्रम संचालक सोचता है कि हमारा मुख्य उद्देश्य है कि यह अपाहिज अपनी बात बताते बताते रो पड़े, उसको इस पराकाष्ठा पर लाए कि वो इस प्रश्न का उत्तर देते देते उसकी अश्रुधारा बहने लगे। क्यों? क्योंकि जब वो रोएगा तो दर्शक भी रोएंगे उसके साथ साथ में। दर्शक और वो जो कार्यक्रम का संचालक इस क्षण की प्रतीक्षा करते हैं कि वो अपाहिज कब रोए। इसलिए कहते हैं कि जबकि अपाहिज अपना दर्द बताते बताते जैसे ही रोने लगता है तो ये चैनल वाले अपने कार्यक्रम को सफल मानते हैं। इसलिए उनकी मुख्य कोशिश यह रहती है कि वो उस प्रश्न का उत्तर देते देते रोना शुरू करें। तब इसमें देखो आप काव्यांश में इसमें बार बार पूछा जाता है, सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, ये आप अवसर खो देंगे। अपाहिज को कह रहे हैं कि आप, हमारा इतना बड़ा चैनल है, इस पर मौका मिला है दर्शकों से रूबरू होने का, उनको अपनी समस्या, उनको अपना दुख बताने का आपको अवसर मिला है जो आप खो देंगे। अपाहिज को कह रहे हैं कि आपको यह मालूम नहीं है कि कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए कार्यक्रम संचालक मन में सोचता है अपाहिज का और दर्शकों का रोना जब तक नहीं होगा तब तक कार्यक्रम सफल नहीं होगा। इस कार्यक्रम की पहचान ही यही है कि अंत के अंदर अपाहिज और दर्शक दोनों रोने लगे। इसलिए वो क्या करता है, उससे बेतुके प्रश्न करता है। अब हम तीसरे काव्यांश की चर्चा करते हैं। तो इस कैमरे में बंद अपाहिज का काव्यांश नंबर 3, इसकी पहली 4 पंक्तियों की चर्चा करेंगे, फिर इसका भावार्थ समझेंगे, फिर 4 पंक्तियों की चर्चा करके फिर भावार्थ समझेंगे। ये एक समझने का दूसरा रूप भी आपके सामने मिल जाएगा। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उससे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। अब क्या करते हैं, कार्यक्रम के संचालक अपाहिज से प्रश्नोत्तर करने के बाद दूरदर्शन के पर्दे पर अपाहिज की एक सूजी हुई आंख को जूम करके दिखाते हैं कि इसका कष्ट यहाँ है, इसकी पीड़ा यहाँ है। वे सूजी हुई आंख को बहुत बड़ी करके दिखाते हैं। इस प्रकार वे अपने दुख को बहुत बड़ा करके दिखाना चाहते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। आपने देखा होगा कोई व्यक्ति या कोई पुलिस वाला या कोई अन्य व्यक्ति किसी दूसरे को पीट रहा होता है, चाहे वो थप्पड़ एक मारेगा, लेकिन आप देखो दिन भर चैनलों के अंदर वो थप्पड़ बार बार लगती है, तो देखने वाला सोच रहा होता है कि बेचारे को दिन भर से ही पीटे जा रहे हैं।
जबकि हम क्या देखते हैं उसमें एक ही थप्पड़ को बार बार रिटेक करके दिखा करके पूरा दिन निकाल लेते हैं और लोगों की भावनाएं फ्री में ही लूट लेते हैं। लोग भावनात्मक होते हैं। तो इस प्रकार के कार्यक्रम से क्या है, अब उसकी आंख बड़ी सूजी हुई आंख को जूम करके उन्होंने दिखाया है। अब वो उस अपाइज की बेचैनी, बेबसी और उस पीड़ा को लोग अनुभव करते हैं। वे अब कार्यक्रम के संचालक दर्शकों से आशा करते हैं कि वे इस बेबसी और छटपटाहट को अपाइज का दर्द ही मानेंगे, क्योंकि अपाइज मुंह से तो बोल नहीं रहा था। ऐसे प्रश्नों का क्या उत्तर दे, बेढंगे और बेतुके प्रश्न थे। तब उसकी आंख को जूम करके बताते हैं और वो कार्यक्रम के संचालक सोच रहे होते हैं कि दर्शक इसका अपाहिज का उसकी पीड़ा को इसके रूप में समझेंगे। अब इसी की आगे की 4 पंक्तियां हैं। एक और कोशिश दर्शक, धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। अब कार्यक्रम का संचालक है वो एक और कोशिश करते हैं कि अपाहिज के दर्द को इस तरह दिखाए कि वो अपाहिज और देखने वाले दर्शकों को समान रूप से पीड़ा दे और वो रो पड़े। परंतु प्राय होता है कि कार्यक्रम संचालक अपनी इस कोशिश में सफल नहीं हो पाता। कार्यक्रम संचालक है इस कोशिश में सफल नहीं हो पाता कि दोनों एक साथ रो दें। तब वह कैमरामैन को कहता है, कैमरे को बंद करने का आदेश देता है। कैमरामैन को कहता है, इसमें आगे की पंक्तियों के अंदर आया, देखो आप, हमें दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। जब वो देखता है कि दोनों एक साथ में नहीं रो रहे हैं तो वो कार्यक्रम को समाप्त करने की तरफ बढ़ता है। तो इसमें आगे की 4 पंक्तियां देखना, ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, कैमरा बंद करो, नहीं हुआ, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम, आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी सी कसर रह गई, धन्यवाद। इस तरह से वो अपनी इस कार्यक्रम को बंद करता है। कार्यक्रम संचालक यह कोशिश करता है कि दोनों एक साथ रोए, लेकिन जब वो रोते नहीं है, अमूमन क्या होता है कि वो जो कार्यक्रम संचालक होते हैं अपने उद्देश्य में सफल नहीं होते हैं। या तो अपाहिज नहीं रोएगा, या दर्शक नहीं रोएंगे, या दोनों नहीं रोएंगे। तब वो कैमरामैन को कहता है कि बंद करो, अब ये दिखाने की जरूरत नहीं, बस जो हो गया वो ठीक है, पर्दे पर वक्त की कीमत है। हम इस कष्ट को दिखाने की बार बार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये अपाहिज इन कष्टों के बारे में कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो पर्दे पर समय बीतता जा रहा है, जबकि हर 1 मिनट की उसमें कीमत है। अब हम मुस्कुराएंगे और आप देख रहे हैं सामाजिक उद्देश्य का कार्यक्रम। अब अपाहिज का जो दर्द बताना है वो सामाजिक उद्देश्य का कार्यक्रम होता था, उसको दिखाने के लिए इतने यत्न करने पड़ते हैं कार्यक्रम संचालक को। इतना नाटक करने के बाद कार्यक्रम संचालक मुस्कुराएंगे, वे दर्शकों को संबोधित करेंगे कि अभी आपने सामाजिक पीड़ा को दिखाने वाला कार्यक्रम देखा, इसका उद्देश्य था अपाहिजों के दर्द को समझना। वह मन ही मन सोचेगा कि बस थोड़ी सी कसर रह गई थी, अपाहिज और दर्शक संग संग रो नहीं पाए, यदि दोनों इकट्ठा रो लेते तो कार्यक्रम सफल हो जाता। अंत में कार्यक्रम संचालक दर्शकों को धन्यवाद करता है। यह धन्यवाद मानो उसकी हृदयहीनता पर व्यंग्य है। तो आपने अभी टीवी चैनल वगैरह पर जो प्रस्तुतकर्ता होते हैं उनकी संवेदनहीनता को एक अपाहिज के माध्यम से समझा है। इसमें जो मीडिया वाले हैं जो आज के समय में क्रूर दृश्य दिखाते हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़े हैं, उस पर एक करारा कटाक्ष या व्यंग्य किया गया है। तो आज हमने कक्षा 12 पाठ 4 रघुवीर सहाय के द्वारा रचित
कैमरे में बंद अपाहिज के बावार्ड की चर्चा की। इसके प्रश्नोत्तर और अन्य पठन सामग्री के लिए हमारे यहाँ स्क्रीन पर नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और सरल और सहज रूप से इस पाठ से संबंधित विषय सामग्री को आप प्राप्त करें। आप हमारे आओ पढ़े चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमारा उत्साहवर्धन होता रहे। आगे भी कक्षा 12 के विभिन्न पाठों को क्रमशः आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा।